नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और मैं हूं आपके साथ में मनदीप। लाख टके की बात में सबसे पहले आपको दिखाएंगे संसद के बाहर जहां अखिलेश ने संभल के मुद्दे पर सरकार को घेरा, वहीं यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया। इसके बाद बात होगी यूपी के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हुए समाजवादी पार्टी के हंगामे की। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने की चुनौती दी है। साथ ही आपको दिखाएंगे विधायक पल्लवी पटेल के आरोपों पर क्या बोले मंत्री आशीष पटेल, और पल्लवी पटेल के गड़बड़ी के आरोपों पर मंत्री आशीष पटेल ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और फिर बात होगी एक्टर वरुण धवन ने न्यूज 18 पर जो बड़ी बातें कही हैं उसकी। वरुण धवन ने मोदी शाह की जोड़ी को गोल्डन जोड़ी बताया है। साथ ही बात करेंगे संसद में प्रियंका के उस बैग की जिसने उनके फिलिस्तीन के समर्थन को उजागर कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रियंका ने चुप्पी बनाई हुई है। आगे आपको खबरें विस्तार से दिखाते हैं, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संभल में प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज कुएं की खुदाई में 3 खंडित मूर्तियां मिली, जिसके बाद में सियासत भी शुरू हो गई। संभल मुद्दे की गूंज आज यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सुनाई दी है। सीएम योगी ने संभल को लेकर विधानसभा में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संभल में दंगे का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी वजह से हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा, लेकिन पीड़ितों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष को सीएम योगी ने कहा कि हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है, भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल्कि संभल में ही जन्म लेगा। संभल पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा। संभल के मुद्दे पर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष पर करारा पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी संभल में ही होगा। बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल को लेकर सीएम योगी ने कहा कि संभल का इतिहास दंगों का रहा है। वहां समय समय पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम होता रहा। संभल में 1978 में हुए दंगों में 184 लोग मारे गए थे। दंगे की शुरुआत में ही 184 लोग मार दिए गए थे। आजादी के बाद कई शहर में सबसे बड़ा दंगा था। संभल में 1978 से 1995 तक दंगे में 209 हिंदू मारे गए। साल दर साल हिंदू समुदाय में खौफ बढ़ता गया। हिंदू आबादी का मुस्लिम इलाकों से पलायन हो गया। 1978 में 50 हिंदू परिवार पलायन को मजबूर हुए। संभल को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि हम पुरानी बातें खोदने वाले लोग नहीं हैं। कोई सच को नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच ही रहेगा। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था। देखिए, कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। संभल में कुएं की खुदाई के दौरान 3 मूर्तियां मिली हैं।
गणेश, पार्वती और लक्ष्मी की मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। कुएं की करीब 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली और बाद में एक और मूर्ति लक्ष्मी जी की मिली है। जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला, उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। संभल में मंदिर खुलने पर मौलानाओं और उलेमाओं ने आपत्ति जताई है, जिस पर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि जिन्हें आपत्ति है वो मस्जिद भी न जाएं। आपत्ति करने वालों को दिल्ली से सलाह मिल रही है। जो लंबे समय से भगवान के हमारे पूजनीय स्थल को छुपा के दबा के इन लोगों ने कब्जा करके रखा था, वो मुक्त हमारी सरकार ने, प्रशासन ने किया है, तो ये वास्तव में प्रशंसनीय है। और जो मौलाना कह रहे हैं कि क्या जरूरत थी, उनको तो वास्तव में जरूरत नहीं है, उनको तो मस्जिद में जरूरत है जाने की। लेकिन जो हिंदू समाज के देवी देवता हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, हिंदू समाज तो उन्हीं पे जाके पूजा करेगा, तो उनको इस पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संभल में बुलडोजर की धमक जारी है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के गृह क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नालियों पर बनाए गए स्लैब को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। वहीं संभल में लोगों का तांता लगा हुआ है। मंदिर खुलने के बाद से लोग दर्शन और पूजन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं सदन से लेकर सड़क तक संभल पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में शीतकालीन सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। एसपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से संभल के मुद्दे पर सवाल भी पूछे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष से पूछा कि उन्हें भगवान राम के नाम से इतनी दिक्कत क्यों है। दोनों डिप्टी सीएम ने भी सपा को नसीहत दी है कि वो सदन में आकर चर्चा करें। सड़क पर चर्चा नहीं होती। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र का पहला दिन ही काफी हंगामेदार रहा। आज विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जोरदार प्रदर्शन किया। एसपी ने संभल की घटना का विरोध जताया, साथ ही बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। इस दौरान एसपी कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर प्रदर्शन करते दिखे। सरकार लगातार अन्याय कर रही है, लगातार ये अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर रही है, बेरोजगार युवकों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। प्रदेश भर में इतनी महंगाई है चरम सीमा पर, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, नौजवानों पे भी अत्याचार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई बाधित है, पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। किसानों का गन्ना मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ भी नहीं रहा है। ये सारे मुद्दे हमारे हैं। और संभल में जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, ये सारे हमारे मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा के पास कोई काम नहीं बचा है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करना चाहता है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी उसके पास कोई रचनात्मक योजना ही नहीं रहती। कोई सदन में आकर के अपनी बात कहना, और सरकार जब हर समस्या को सुनने और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, तो फिर ये धरना प्रदर्शन उनका जैसे स्वभाव बन गया है। तो धरना प्रदर्शन तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यही रहता कि जो सवाल उनके मन में है वो सदन में लेकर के हमें सरकार सवाल करेगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर बात करने की जगह राजनीति कर रहा है। अनुपूरक बजट के माध्यम से हम प्रदेश की जनता के समक्ष चतुर्मुखी विकास के लिए आएंगे। विभिन्न विभागों के मांगों पर चर्चा होगी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी पास कराए जाने हैं। हमारी जिम्मेदारी प्रदेश के विकास को लेकर के नंबर 1 पर लाना है, डेवलपमेंट को नंबर 1 पे रखना है, लाइन ऑर्डर को नंबर 1 पे रखना है। विपक्ष पूरी तरह से सदन का समय नष्ट करता है और वो दिग्भ्रमित है, उनके पास कोई नीयत और एजेंडा नहीं है।
तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। विधानसभा में संभल के मुद्दे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला। उनका कहना है कि भगवान राम के नाम पर विपक्ष को इतनी चिढ़ क्यों है? क्या राम का नाम लेना कोई धार्मिक नारा है? जन्म से लेकर अंतिम यात्रा तक राम का नाम ही लिया जाता है। मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं। उस नियत को ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है, ये चढ़ाने वाला नहीं है। एक दूसरा, आपने कुंदरकी की जीत को वोट की लूट बताया। आप एक सदस्य का अपमान कर रहे हैं। आपके सदस्य की तो जमानत जब्त हो गई वहां पे। और क्या ये सच नहीं है? इस समय तो आज डिजिटल मीडिया का है। वहां का पठान, वहां का शेख सब कह रहे साहब हमारे पूर्वज तो हिंदू थे और आपके पूर्वज भी हिंदू थे। क्या ये सच नहीं है? योगी सरकार कल विधानसभा में करीब 16,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी। कुंभ समेत बाकी परियोजनाओं के लिए बजट का इस्तेमाल होना है। वहीं सरकार का दावा है कि वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन सड़क पर नहीं, सदन में नियम के अनुसार विपक्ष को चर्चा करनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल के जरिए लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पर जवाब दिया। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर और रिश्वत लेकर नियुक्ति की गई है। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल के आरोपों के बाद से सियासी घमासान जारी है। पल्लवी पटेल ने शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर और रिश्वत लेकर नियुक्ति की गई। आपको बताते हैं पल्लवी पटेल ने क्या आरोप लगाए हैं। मंत्री आशीष पटेल पर पल्लवी पटेल के आरोप। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने लगाए हैं आरोप। टेक्निकल एजुकेशन में एचओडी पदों पर प्रमोशन, एचओडी के पदों पर प्रमोशन में भी धांधली के आरोप। हर शख्स से 25-25 लाख रुपए लेने के आरोप। नियुक्तियों में हेरा फेरी किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। सीधी भर्ती की जगह प्रमोशन से नियुक्ति के आरोप है। सीधी भर्ती में मिलने वाले आरक्षण को भी नहीं दिया गया। पल्लवी पटेल के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया और सोशल मीडिया पर उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश हो रही है। आपको बताते हैं कि पल्लवी पटेल के आरोपों पर आशीष पटेल का क्या कहना है। पल्लवी पटेल के आरोप पर मंत्री आशीष पटेल की सफाई। बेबुनियाद आरोपों से राजनीतिक हत्या की साजिश हो रही। सीएम योगी चाहे तो मामले की सीबीआई से जांच करवा लें। झूठे और तथ्यहीन आरोपों से डरने वाले नहीं हैं। अपना दल एस 2014 से एनडीए का हिस्सा है। पीएम का जिस दिन आदेश होगा 1 सेकंड में मंत्री पद छोड़ दूंगा। आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों के पद पर प्रमोशन को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। और इन अनर्गल आरोपों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं सरदार पटेल का बेटा हूं और कोई एक व्यक्ति आगे बढ़कर के ये दिखा दे कि एआईसीटी की किसी नियमावली का विनियमावली का इस प्रमोशन में उल्लंघन हुआ हो। देखिए,
जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होती है और पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं होती है, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, खुराफात और अपशब्द। उन्होंने अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। आपको पता ही है, छोटी बहन का पूरा हिस्सा हड़प ले गई, तो दूसरे के बारे में वो क्या टिप्पणी करेंगी। वहीं इस पूरे मामले में अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री दोनों ही ईमानदार हैं। 2014 से ही हम केंद्रीय नेतृत्व और पीएम मोदी से जुड़े हैं। हमारी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज सत्रकालीन का पहला दिन है, लगातार आरोप लग रहे हैं और जान से मारने की हत्या की बात भी कही जा रही है। आशीष पटेल जो क्या पल्लवी पटेल ने इल्जाम लगाया आशीष पटेल जी के ऊपर कि उन्होंने जो नौकरियां दी उसमें 25-25 लाख रुपए लिए हैं नौकरी देने के एवज में। जो भी लगाता है हमारे माननीय मंत्री और हमारे पार्टी को नाम रखा। अपना दल कमेरावादी के नेता और सिराथू विधायक पल्लवी पटेल जहां गड़बड़ी के आरोप में मंत्री आशीष पटेल पर निशाना साध रही हैं, वहीं आशीष पटेल ने खंडन करते हुए इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।